MNAs पर फंड्स निशावर करेगी। फैसलाबाद डिवीजन से PTI के 12 अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। तब्दीली सरकार का बल्दियाती इंतखाबात से कबल PTI के MNAs पर फंड्स निछावर करेगी। फैसलाबाद डिवीजन से PTI के 12 अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात का दंगल फतह करने के लिए PTI ने अपने MNAs के जरिए तरक्याती फंड खर्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। PTI के हर MNA को तरक्याती फंड की मद में 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फैसलाबाद से MNA मोहम्मद आसिम नजीर, नवाब शेर, रजा नसरुल्लाह, खुरम शहजाद, फखर हबीब, फैजुल्ला और राजा रियाज शामिल हैं। जंग से अरकान कौमी असम्बली में साहबजादा अमीर सुल्तान, साहबजादा महबूब सुल्तान और गुलाम बीबी भरवाना शामिल हैं। चिन्नौर से PTI के वाहिद MNA गुलाम मोहम्मद लाली को तरक्याती फंड दिए जाएंगे। टोबा से PTI के MNA चौधरी खालिद जावेद और रियाज फतियाना को फंड मिलेंगे। शहरियों का कहना है कि इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों के लिए फंड जारी होना कोई नई बात नहीं। मौजूदा हुकूमत भी साबका हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है। शुक्र वाली बात है जी, हमारे जंग में फंड आ गया, तरक्याती काम होंगे, सड़कें बनेगी, रोड बनेगा, गलियां बनेगी, नालियां बनेगी, जो ना सफाई सुथराई का काम होगा तो अच्छी बात है। अगर फंड आ गया तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। झंग का मेन रोड है, झंग की शाह आ गई है, इसे धज्जी रोड कहा जाता है। पूरे रोड पर जो है ना, इतना रोड का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। 5 साल के बाद जो पंजाब का फंड आया, बहुत खुशहाल बात है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हम चाहते हैं जिला जंग एक पसमानदा जिला है, इसके छोटे छोटे मसाइल हल किए जाएं। शुक्र है कि जंग में फंड आ गया है कि लिहाजा इससे काम तरक्की होगी, सड़कें बनेंगी, गलियां और सेवरेज का निज़ाम सेट होगा। अरकान कौमी असम्बली ने सियासी जोड़ तोड़ के बाद अपने इजला की तरक्याती स्कीमें भी डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी हैं। फंड की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला को भिजवा दी गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने जुलाई में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब से ज़ायद की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दी, मगर 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक टेंडरिंग का अमल ही शुरू नहीं हो सका। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। जुलाई में मंजूर होने वाले बजट के मुताबिक नई तरक्याती स्कीमों पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। जारी स्कीमों पर 6 करोड़ 90 लाख, जबकि सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 52 करोड़ मुख्तस किए गए थे। पेच वर्क के लिए 5 करोड़ और वर्क मटीरियल के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहरियों का कहना था कि फंड्स होने के बावजूद खर्च न करना हैरान कुन है। डेवलपमेंट तो कोई हो नहीं रही। पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि सड़कें शहर की आपके सामने ही हैं, सारी टूटी हुई हैं, लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल जो है ना, थोड़ी सी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, सड़कें तबाह बर्बाद हुई हैं। सड़कों का निज़ाम देखा जाए तो बिल्कुल ही धर्म भरम हो चुका है। ठीक है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, हर तरह की सवारी जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, आने जाने के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। ठीक है, ज़रा सी बारिश हो जाती है तो इवन के हमारे घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों में सुस्ती बरतने की वजह से शहर की बर्बादी हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ और सूबाई हल्का 118 गोजरा में जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग ली। रुकने सूबाई असम्बली बिलाल अस्कर वड़ाच भी शरीक हुए। काम में सुस्ती और गैर मायारी मटीरियल इस्तेमाल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दिया। टोबा टेक सिंह में सूबाई हल्का 118 गोजरा में तरक्याती मनसूबों बारे जायजा इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, CEO तालीम, तामीराती और दिगर मुतलका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में जारी कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती स्कीम्स पर काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत की। उनका कहना था कि मनसूबों में मटीरियल के मेयार पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। काम में सस्ती और गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। MBA बिलाल अस्कर वड़ाच ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील से इलाका की हालत बदल जाएगी। फैसलाबाद में मदीना टाउन वाई ब्लॉक के 2 मुल्हिका घरों के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत की एडवाइस पर जिला इंतजामिया ने बराए नाम स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, जबकि मुतासरा गली में लोगों का आजादाना आना जाना जारी है। इंतजामिया ने आगाही के लिए ना तो फ्लेक्स लगाए, ना कोई एहलकार तैनात किया गया। सिटी 41 की टीम मौका पर पहुंची तो इंतजामिया जाग उठी और मुतासरा घरों के बाहर 2 पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। फैसलाबाद में मदीना टाउन वाई ब्लॉक के 2 मुल्हिका घरों के 10 अफराद में कोरोना वायरस। महकमे सेहत की एडवाइस पर जिले इंतजामिया ने बराए नाम स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया।
चिन्नौट की खूनी सड़कें समेत यहां पर चारों बाईपास रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं और रोड पर गहरे खड्डों और घड़ों से हादसात में इजाफा हो गया, जबकि राहगीर शदीद परेशानी से दो चार हैं। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्नौट की मेन सड़कों के बाद बाईपासेस की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं रही। बाईपास रोड भी जगह जगह से खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हैं। सड़क से गुजरते हुए पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए सैयद इनायत अली शाह का कहना था, सड़क पर गड्ढे और गड्ढे पड़े हैं और गर्दो गुबार से गुजरना मुहाल है। सैयद इनायत अली शाह ने कहा, हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। ये चिन्नौट का मसला तो मेरे ख्याल में बहुत ही पुराना हो गया है और काफी अरसे से चिन्नौट के लोग चीख चीख के सड़कों पे भी आए हैं, धरने में दिए हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कोई सुनाई नहीं देता, बहरे हैं या गूंगे, कोई समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट रोड खराब है, एहतियात बरतिए का बोर्ड लगाकर बरियोज़िम्मा नजर आता है। हमारा मुतालबा है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं हमारी रोड्स को फौरन जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए। लोग बहुत जलील हैं और मैं रात को जब गुजरता हूँ तो रोजाना ये लोडिंग वाले कहीं ना कहीं बेचारे उल्टे पड़े होते हैं, इनका नुकसान हुआ पड़ा होता है और रोज 1-1 लाख का नुकसान हर बंदा करके घर जा रहा है। चिन्नौट की खूनी और कातिल रोड से गुजरने वाले ड्राइवर्स और राहगीरों ने रोड की मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्नौट। और यहाँ आपको बताएं, धागे की किल्लत बरकरार है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ने लगी। एक हफ्ते में सूतर का रेट 5,000 रुपए फी बोरा तक जा पहुंचा। धागे की किल्लत से टेक्सटाइल सेक्टर में खुसूसी तौर पर एक्सपोर्ट की कमी का खदशा मजीद बढ़ रहा है। शुराज भट्ट की रिपोर्ट। रुई की किल्लत के बाइस धागे की कीमतों में योमिया बुनियादों पर इजाफा होने लगा है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का तांता बन गया है और मिलों में धागा 6 माह के वक्त पर मिल रहा है। इस हुकूमत को जिस भी चीज का इसने लोगों ने आवाज उठाई है उसी के अंदर शॉर्टेज, जैसे कि गंदों में, जैसे कि चीनी है और अब कॉटन का क्राइसिस आ गया और हम इतने अनलकी साबित हो रहे हैं कि इस दफा कोरोना के बाद पाकिस्तान के ऊपर ह्यूज ऑर्डर्स का प्रेशर था और उस ह्यूज ऑर्डर में ये हुआ है कि अब हम कॉटन यार्न मिल्स के पास यार्न की बाइंग के लिए जाते हैं। अगर कस्टमर 30 दिन का ऑर्डर देता है तो यार्न मिल वाला हमें 60 दिन में यार्न की डिलीवरी का बताता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो रुई की किल्लत पर नहीं है, फौरी तौर पर काटन एमरजेंसी नाफज की जाए और ठोस पॉलिसियां मुतारिफ कराई जाएं ताकि रुई की किल्लत को पूरा किया जा सके। ऑलरेडी एक शॉर्टेज है और जब मार्केट में ये अंदेशा आ गया कि ऑर्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम यार्न की प्राइसेस जो है वो एवरी गुजरते हुए दिन के साथ जो यार्न की प्राइसेस है वो ऊपर जा रही है। धागे का रेट 6-7 दिन में ही 5,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि एक्सपोर्टर्स का मानना है कि ऐसे में मिल मालिकान खुद साख्ता किल्लत पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे रेट मजीद बढ़ने का भी खदशा है। शहराज भट्ट, फैसलाबाद। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ ही चिन्नौट में जलाने वाली लकड़ियों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे हैं। फी मन लकड़ियों का बंडल 600 रुपए तक पहुंच गया। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। एलपीजी की बढ़ती कीमतें जहां शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगी, वहीं चिन्नौट में लकड़ियों के दाम भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। फी मन बंडल 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई में 500 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए शदीद परेशान दिखाई देने लगा। मजदूरों का कहना था कि एलपीजी रोज बरोज महंगी हो रही है, जबकि लकड़ियां जलाना भी ख्वाब बन चुका है। असं हुकूमत के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि गैस की कीमत कम करें। लकड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, अगों सर्दी आ रही है, फिर मजीद होर महंगी होती दी। गरीब बंदे हैं, मजदूरी जी करते हैं, वो तो साड़ी पूरी नहीं पी होती। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती एलपीजी गैस की कीमतों को कम करने के अलावा बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली जुहेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्नौट। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नादहिंदा निकले। इनकम टैक्स की मद में साल 2017 से 20 तक के 18 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा है। उमैर अस्मद की रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से माली साल 2017 से 20 तक का इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। नादहिंदा महकमे शहरियों से तो बर वक्त टैक्स वसूल कर लेते हैं, मगर कौमी खजाने में जमा कराने में ताखीर बरतते हैं। ताहम 12 महकमों के जुम्मे 17 मिलियन से जायद रकम वाजिबुल अदा है। तालीमी बोर्ड के जुम्मे 47 लाख रुपए, महकमा हाईवे 38 लाख, अलाइड अस्पताल 6 लाख और वापडा एकेडमी 1 लाख रुपए की नादहिंदा है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट 10 लाख, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी 7 लाख रुपए, जनरल बस स्टैंड 2.5 लाख और चीफ ऑफिसर चक झुमरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन 70,000 रुपए के नादहिंदा हैं।
FBR हुक्काम के मुताबिक नादहिंदा महकमों को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं। महकमों के जिले सरबराहान ने जल्द अदायगियों की यकीन दहानी भी कराई है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हुमैर अजमत, सिटी 41। TSQ अस्पताल जड़ावाला में अशिया की खरीदारी के दौरान पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। आजादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ावाला में एशिया की खरीदारी के दौरान पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। मास्क, अद्वियात, क्रीम और इंजेक्शन गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से गैर मियारी और महंगे दामों खरीदे गए हैं। जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि बगैर टेंडर अद्वियात खरीदी गई हैं। इनमें इंजेक्शन टेटावैक्स गैर रजिस्टर्ड कंपनी से गैर मियारी खरीदा गया है। इसके अलावा क्रीम सिल्वर सल्फर डाइजन की मार्केट में कीमत 55 रुपए है, जबकि अस्पताल ने 95 रुपए की खरीदी है। इसके अलावा ज्यादातर खरीदी गई अद्वियात 30% क्वालिटी की हैं, जबकि 70 से 80% क्वालिटी होनी चाहिए। मास्क एक बार खरीदने की बजाय 4 बार 92,000 रुपए के खरीदे गए। इंक्वायरी कमेटी ने प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी मेंबर्स को नाअहली दिखाने पर शोकाज नोटिस, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर 2,15,000 रुपए रिकवरी डालने की सिफारिश की है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला की रिपोर्ट CO हेल्थ को भिजवा दी गई है। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है जून खत्म होने पर ऑडिट कराया जाता है। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है जिसे मजीद मौसर बना रहे हैं। अद्वियात इंटरनेशनल कंपनियों की बजाय लोकल कंपनी से खरीदी गई हैं। मास्क जो है 10 से 15 रुपए तक का खरीद सकते हैं, जिसमें यह था कि 10 रुपए वाला भी ठीक है, 15 वाला भी ठीक है, लेकिन उन्होंने 25 रुपए का खरीदा है। इसी तरह कुछ और आइटम्स में रेट्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी और जून में मैक्सिमम परचेज जो हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं, उसको मज़ीद इंक्वायरी, एक रेगुलर इंक्वायरी हम करवा रहे हैं ताकि सारी जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं वो सरफेस पे आ सकें और अकॉर्डिंगली जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। MS डॉक्टर काशिफ का कहना है सामान मेरी तैनाती से कबल खरीदा गया, लेकिन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ताहाल मुझे नहीं मिली। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की आमदन में रिकॉर्ड कमी। रेलवे रेवेन्यू रिपोर्ट में 2019 के निस्बत 2020 में रेलवे की आमदन में 20 करोड़ रुपए की कमी सामने आ गई। रेलवे की आमदन में रिकॉर्ड कमी ने महकमा रेलवे के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फैसला रेलवे स्टेशन रिकॉर्ड खसारे में जाने लगा। 2019 में जनवरी से सितंबर तक महकमे रेलवे ने 56 करोड़ 1,27,000 और 2020 में 36 करोड़ रुपए कमाए। 2019 की निस्बत 2020 में रेलवे को 20 करोड़ रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद में दाऊद नगर वाटर डिस्पोजल से आलूदगी फैलने का मामला। महकमा माहौलियात ने शिकायत मौसूल होने पर आलूदगी फैलाने का इल्जाम दुरुस्त करार दिया है। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। यह है वासा का दाऊद डिस्पोजल स्टेशन, जिसकी तामीर के लिए 2012 में मनसूबा बंदी करके अराजी खरीदी गई। वासा का डिस्पोजल स्टेशन मुकामी स्कूल इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस कई साल लटका रहा। ताहम वासा और ज़िले इंतजामिया समेत दीगर अदारों की कोशिश से मनसूबा 2019 में मुकम्मल हुआ और 2020 में फंक्शन किया गया, जिससे इर्द गिर्द के इलाके में ताफून फैल गया। मुकामी अफराद ने मामला असम्बली फ्लोर तक पहुँचा दिया, जिस पर महकमा माहौलियात ने दाऊद चौक डिस्पोजल स्टेशन का NOC मुअत्तल करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद आरिफ महमूद के मुताबिक डिस्पोजल स्टेशन को माहौल के लिए नुकसानदेह करार देकर वासा को सुनवाई के लिए शोकाज जारी कर दिया है। वेस्ट वाटर डिस्पोजल नो डाउट इज एनवायरनमेंट फेवरिंग एक्टिविटी। वेस्ट वाटर डिस्पोजल होनी चाहिए। तो वासा के इसके अलावा जहाँ पे 41 मुख्तलिफ शहर के अंदर डिस्पोजल स्टेशन है, जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ उनके वेस्ट वाटर कलेक्टिंग डिस्पोजल स्टेशन हैं। तो इसके अलावा जो एरिया है जहाँ वासा की अभी डिस्ट्रक्शन नहीं है, अब उसकी सर्विसेज नहीं है, वहाँ से भी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो भी लोग चाहते हैं कि उनके एरिया में भी जो गंदे पानी का मसला है वो वासा उसको हल करे। जरूरत इस अमर की है कि वासा डिस्पोजल स्टेशन के हवाले से अदारे माहौल दोस्त पॉलिसी बनाएं ताकि वासा तनसीबात के गिर्द माहौल बेहतर रह सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से गुलाम मोहम्मद आबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट देखिए। ये है गुलाम मोहम्मद आबाद का इलाका, जहां पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट की नाअहली के सबब तजावुजात कायम हो गयी। जिले इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आज तीसरा रोज है। इंतजामिया की जानिब से रहायशी इलाके में वाक़या ग्रीन एरिया वागुजार करवाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने ऑपरेशन की निगरानी की और बताया कि 47 पार्क में बनाई गई तजावुजात गिराने का अमल जारी है। ऑपरेशन मुकम्मल करके PHA के ताउन से पार्क की बहाली करेंगे। इनको हम पार्क्स बनाएंगे और PHA की मदद से उसकी जो एक्चुअल जो मास्टर प्लान के मुताबिक उनको जो है बहाल करेंगे। किसी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान भी मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
चिनौट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और जिले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट का मोहल्ला नूरेवाला अरसदराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम है। 30,000 से जायद आबादी, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक भी मौजूद नहीं। इलाके में साफ पानी ना होने से हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने का अंदेशा है। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। MNA, MPA और ज़िले इंतजामिया सहूलियात देने में नाकाम हो गई है। इधर शहरी आबादी काफ़ी परेशान होती है और इधर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी लगा हुआ नहीं है, तो साफ़ पानी नहीं है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को फिर साफ़ पानी के लिए। अहले इलाका ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मुतालबा किया है ताकि शहरी साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। गोचरा गुड्डा खाना चौक से अनारकली चौक तक सड़क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। हाफिज फरहान की रिपोर्ट देखिए। गोचरा गुड्डा खाना चौक से अनारकली चौक तक सड़क अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन जगह जगह पड़ने वाले गड़े इंतजामी और मुंतकिब नुमाइंदों की नजरों से ओझल हैं, जिसके बायस रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले हजारों शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफी अरसा से सड़क खराब है और टूट फूट का शिकार हो सकती है। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खंडर हो, और इस तरह हादसा भी होते रहते हैं। और इंतजामिया को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सड़क को बनाए। टूट फूट की शिकार सड़क पर लारी अड्डे से आने वाली हैवी ट्रैफिक गुजरने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना था कि गड़ों के बायस हादसात में भी इजाफा हो रहा है। अरसे दराज से सड़क खस्ताहाल है, लेकिन ताहाल तामीर और मरम्मत के लिए इकदाम नहीं किए गए। बहुत ऐसे टूटी हुई है, इसका बहुत बुरा हाल है। बहुत हैवी ट्रैफिक लगती है, रोज कोई ना कोई हादसा होता है। रोज लड़ते हैं लोग आपस में, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए सड़क को तब्दील करके दोबारा नहीं बनाई जाए। शहरियों ने अफसरान बाला और मुंतकिब नुमाइंदों से सड़क की खस्ता हाली का नोटिस लेते हुए तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोचरा। हुकूमत ने तहसील सदर के बुनियादी और देही मराकज़ सहित को हेल्थ काउंसिल बजट के तहत 40 लाख के फंड्स फराहम कर दिए। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील सदर के लिए हेल्थ काउंसिल बजट फ्राहम कर दिया गया है। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत को हेल्थ काउंसिल बजट के तहत 40 लाख रुपए के फंड्स फ्राहम कर दिए गए हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर डॉक्टर अताउल मुनिम का कहना था, हर बुनियादी मरकज़ सेहत को 1 लाख रुपए फंड मुयस्सर आ सकेगा। हमारे टोटल जो BHUs हैं तकरीबन 48 के करीब हैं तहसील सदर के अंदर, और पर BHU जो है वो हमें हेल्थ काउंसिल बजट जो रिलीज़ हुआ है वो 1 लाख रुपया का रिलीज़ हुआ है। मेन जो हेल्थ काउंसिल के बजट्स का मकासद है वो यही है कि जो BHU की जो आउटलुक है, जो उसकी सफाई सुथराई है, जो उसकी जो क्लीनलीनेस है, उसको मेंटेन करने के लिए इस बजट को यूटिलाइज़ किया जाएगा। डॉक्टर अताउल मुनिम का कहना था, फंड्स की मदद से मराकज़ सेहत के लिए फर्नीचर खरीदा जाएगा, जबकि खस्ता हाल इमारत की तामीर और मरम्मत भी हो सकेगी। इसके अलावा खराब मशीनरी की मरम्मत कराई जाएगी। ताहम तहसील सदर में 48 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं। माइनर रिपेयर्स की चीज़ें हैं, कुछ मशीनरी ख़राब हो जाती है, ये कुछ छोटी मोटी रिपेयर की ज़रूरत है, तो उसमें इस बजट को इंशाल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा। उसी हवाले से आज हम मीटिंग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में तमाम IHOs को जो है ये डायरेक्शंस हमने वाज़े तौर पे दे दी हैं। हुकूमत की जानिब से 8 बुनियादी मरकज़ सेहत को हेल्थ काउंसिल बजट फ्राहम नहीं किए गए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट का अहम कदम, रुकी हुई तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई। चीफ अफसरान को फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत की गई। लोकल गवर्नमेंट ने तहसील काउंसिल से स्कीम तलब कर ली। सड़कों की तामीर और मुरम्मत, वाटर सप्लाई, 4 दीवारी की तामीर होगी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक तहसील काउंसिल्स में जरूरी तरक्याती स्कीम्स की फहरिस्त तलब की गई है। तहसील सदर, समुंदरी, जड़ावाला, तांत्यावाला, चकचुमरा के चीफ ऑफिसर फहरिस्त शेयर करेंगे। झंग के DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी की जगह कम पड़ गई। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मेडिकल इमरजेंसी की तोसी का फैसला कर लिया गया। मेडिकल इमरजेंसी में बेड्स का भी इजाफा किया जाएगा। PHQ अस्पताल झंग में रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद 3000 से जायद है। मेडिकल इमरजेंसी में जगह कम होने के बायस मरीज मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल इमरजेंसी की तोसी का फैसला किया है, जिसके लिए तजावुजात और तजावीज़ सामने आने के बाद हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई। DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर इर्तजा शाह के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी में तोसी के साथ साथ बेड में इजाफा होगा। कदीम तरीन ज़िला है और बहुत बड़ी आबादी पे मुश्तमिल है। यहाँ पे वाहिद जो मेडिकल इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है वो आबादी के हिसाब से गुंजाइश में कम है,
तो इसी के ज़ेर नज़र ये फ़ैसला किया जाए कि इसकी एक्सटेंशन की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उसके लिए हमने बाकायदा एक डबल स्टोरी बिल्डिंग का प्लान करके गवर्नमेंट को भिजवा दिया है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला बेड कैपेसिटी भी हम इंक्रीज़ करेंगे और डॉक्टर सीट भी इंक्रीज़ करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। अभी मेडिकल एमरजेंसी में कितने बेड्स हैं और आने वाले जो मरीज़ हैं कितनी तादाद है उनकी? डेली तकरीबन कोई 3000 के करीब लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और वो बड़ा पिछले दिनों में बल्कि हमने एमरजेंसी के बेड्स एक्सटेंड किए थे, तो बेड एक्सटेंशन जी एक्स्ट्रा बेड लगवाए थे ताकि जहाँ पे तादाद को इजीली उनको डील किया जा सके। लेकिन अभी भी हमें फील होता है कि वो तादाद इस हिसाब से बेड्स की मुनासिब नहीं है कि एक बहुत बड़ी आबादी को डील किया जा सके। या तो इस ज़िला में एक और हॉस्पिटल की गुंजाइश मौजूद है, अदरवाइज़ ये लाजमन हमें एमरजेंसी एक्सटेंड करना पड़ेगी। ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए नया दाखिला शेड्यूल जारी कर दिया। एंट्री टेस्ट पास करने वाले 9 अक्टूबर तक अपनी दरख्वास्तें डीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफिस में जमा करवा सकेंगे। प्रोग्राम्स में दाखिलों के हवाले से ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुशखबरी। ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का तोसी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपनी दरख्वास्तें डीन कलिया एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के दफ्तर में जमा करवा सकेंगे, जिसकी मंजूरी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर की जेर सदारत डीन्स कमेटी के इजलास में दी गई। कन्वीनर एडमिशन कमेटी डॉक्टर शहबाज तालिब साही को 15 अक्टूबर तक दाखिलों का अमल मुकम्मल करने और ओपन मैरिट, इवनिंग प्रोग्राम और तमाम कोटा जात की मैरिट लिस्टें जल्द जारी करने की हिदायत की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर का कहना था कि मैरिट पर दाखिले से मरहूम रह जाने वाले उम्मीदवारों को किसी दूसरे प्रोग्राम में दाखिले के लिए मुतल्लिका डीन ऑफिस दरख्वास्त जमा करवाने का मौका दिया जाएगा। किसी भी शोबा में इजाफी उम्मीदवारों को सब कैंपसेस में दाखिलों का भी मौका दिया जाएगा। मीटिंग में रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी, डीन्स डॉक्टर मोहम्मद अस्कर बाजवा, डॉक्टर असलम खान, डॉक्टर सरफराज हसन, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, प्रिंसिपल सब कैंपस चोबा टेक सिंह डॉक्टर निसार, प्रिंसिपल सब कैंपस बुरेवाला डॉक्टर साजिद नदीम, प्रिंसिपल दीवालपुर डॉक्टर तारिक अजीज, प्रिंसिपल ऑफिसर कम्युनिटी कॉलेज डॉक्टर हक नवाज भट्टी और डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडीज डॉक्टर एजाज अहमद वड़ाइच ने शिरकत की। मामला हल कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते 23 दिन के बच्चे की लाश पानी की टैंकी से मिली थी। SHO सिटी असद अब्बास ने अंधे कत्ल का मामला हल कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते 23 दिन के बाद बच्चे की लाश पानी की टैंकी से मिली थी। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जदीद तर्ज तफ्तीश से तहकीकात शुरू कर दी हैं। जंग पुलिस ने चिहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। DPO सरफराज विर्क कहते हैं कोरोना 120 को मद्देनजर रखते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। जंग में चिहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर 29 जुलूस और 48 मजालिस मुनक्किद होंगी। चिहलम के मौका पर रेंजर्स भी ड्यूटी अंजाम देगी। DPO जंग सरफराज विर्क का कहना था कि पुलिस के 1100 से जायद एहलकार मुख्तलिफ ड्यूटियां अंजाम देंगे, ताहम मजालिस और जुलूसों के रूट्स की CCTV कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी।